सुबह हो गई थी। सूरज की किरणें खिड़की से सीधा बिस्तर पर सोई नियति के चेहरे पर पड़ रही थी। नियति गहरी नींद में सोई थी। पिछली रात देर तक जागने की वजह से आज नियति देर तक सो रही थी। सूरज की तेज किरणें जैसे ही नियति के चेहरे पर पड़ती है, एकदम से उसकी नींद खुल जाती है। नियति उबासी लेती हुई उठकर बैठती है। तभी उसकी नजर सामने घड़ी पर जाती है जिसमें सुबह के 9 बज रहे थे। ओ माय गॉड, मैं इतनी देर तक सोई थी, नियति झटपट बिस्तर से उठती हुई कहती है। वो सीधा भागती हुई वॉशरूम की ओर चली जाती है और तैयार होकर बाहर आती है। तैयार होकर वो सीधा अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। इस वक्त उसने ब्लैक टॉप और ब्लू जीन्स पहन रखा था। सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई नियति की नजर जैसे ही हॉल में जाती है, वो एकदम से शांत उसी जगह रुक जाती है। फिर अगले ही पल एकदम से जोर से चिल्लाती है, आप! नीचे हॉल में बैठा शख्स अखबार पढ़ रहा था। आवाज सुनकर वो ऊपर देखता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। नियति एकदम से उनके सामने आती है और फिर उन्हें घूरने लगती है। वो आदमी भी नियति को घूरने लगता है। कुछ पल तक वो ऐसे ही एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर अचानक से जोर से हंस पड़ते हैं। हंसती हुई नियति कहती है, पापा, आप सच में अमेजिंग हो। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नियति के पिता मिस्टर महेश सिंघानिया थे। मेरी प्रिंसेस, महेश प्यार से कहते हैं और नियति को गले लगा लेते हैं। इतने में माधुरी वहां महेश के लिए चाय लेकर आ जाती है। हो गई आप दोनों बाप बेटी की नौटंकी, माधुरी कहती है। अरे माधुरी, सीबीआई ऑफिसर नियति सिंघानिया से सामना हुआ था, ये तो होना ही था। अब पुलिस और वकील की आपस में कहां बनती है, क्यों बेटा? महेश मजाकिया अंदाज में एक हाथ से नियति के कंधे को पकड़ते हुए कहते हैं। नियति ये सुनकर मुस्कुरा देती है। हाँ हाँ, साफ दिख रहा है कितनी बनती और कितनी नहीं। आप दोनों जहां रहोगे ना, वहां ये नौटंकी होने तय है। दोनों के दोनों बाप बेटी एक से हो। माधुरी उन्हें ताना मारती हुई कहती है, अरे माँ, अब इन सब में ही तो असली मजा है। ऐसे भी दिन भर क्रिमिनल्स के पीछे भागते भागते मैं भी थक जाती हूँ, लेकिन पापा की यही बातें तो मुझे हंसने हंसाने का काम करती है। नियति प्यार से कहती है, तू और तेरे पापा दोनों की आपस में ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। दोनों के दोनों शैतान खोपड़ी हो। माधुरी कहती है, अब अपनी प्रिंसेस के लिए तो सब करता हो ना, तो बनेगी भी इसी से। तुम तो सारा दिन मुझे ये मत करो वो मत करो यही कहते हुए बिता देती हो। महेश माधुरी से कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, अब अगर बातें हो गई हो तो चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। माधुरी छूट मूट की नाराजगी दिखाती हुई कहती है और अपने हाथ में पकड़ी ट्रे टेबल पर रख देती है। माँ, मैं अपनी कॉफी लेकर आती हूँ, नियति कहती है और किचन की ओर बढ़ जाती है। नियति के वहां से जाने के बाद महेश और माधुरी दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। फिर माधुरी उन्हें चाय देती है। महेश चाय का कप लेते हैं और पीने लगते हैं। माधुरी भी चाय पीने लगती है। अगले ही पल महेश कुछ गंभीर होकर माधुरी से कहते हैं, माधुरी, नियति के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। जी कही, माधुरी चाय की घूंट भरती हुई कहती है। मैंने नियति के लिए एक रिश्ता देखा है, महेश बिना किसी भाव के कहते हैं। ये सुनकर माधुरी एकदम से चाय पीती हुई रुक जाती है और महेश की ओर देखने लगती है। अरे ऐसे क्या देख रही हो? अपनी बेटी को सीबीआई ऑफिसर बना दिया, अब उसके लिए एक सही साथी चुनना भी हमारी जिम्मेदारी है। माधुरी को अपनी ओर एकटक देखते पाकर महेश कहते हैं। इतने में नियति कॉफी मग लिए वहां आ जाती है। उसे देखकर महेश और माधुरी एकदम से चुप हो जाते हैं। क्या बातें हो रही हैं? नियति सोफे पर बैठती हुई पूछती है। वो नियति
मैंने सुना है तूने रवि मल्होत्रा मर्डर केस को बहुत स्मार्टली सुलझा दिया। महेश बात बदलते हुए कहते हैं। हाँ पापा, वो केस बहुत बड़ा रहस्य था। नियति कॉफी पीती हुई कहती है। शाबाश बेटा, और आज तो तेरा इंटरव्यू छपा है अखबार में, वही पढ़ रहा था मैं। महेश खुश होकर कहते हैं। हाँ पापा, लेकिन विराट की मदद के बिना मैं ये कभी नहीं कर पाती। नियति कहती है। विराट? अच्छा, वो तेरा कॉलेज वाला दोस्त जिसकी ज्वाइनिंग तेरे साथ ही हुई थी? महेश कुछ याद करते हुए कहते हैं। हाँ पापा, वही। नियति कहती है। लेकिन पापा, मैं आज जो भी हूँ सिर्फ आपकी और माँ की वजह से हूँ। मुझे जन्म देने से लेकर काबिल बनाने तक का पूरा श्रेय आप दोनों को ही जाता है। नियति बारी बारी महेश और माधुरी को देखती हुई कहती है। नियति की बात सुनकर महेश और माधुरी मुस्कुरा उठते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। बेटा, हमने जो भी किया है वो हर माँ बाप करते हैं, लेकिन हमें सफल करने का श्रेय भी तो तुझे ही जाता है ना, माधुरी प्यार से कहती है। नियति उनकी ये बात सुनकर मुस्कुरा देती है और फिर कहती है। अच्छा माँ, मैं आज बहुत देर तक सो गई और मुझे ऑफिस भी जाना है, तो आप प्लीज नाश्ता लगा दो। हाँ बेटा, कहकर माधुरी वहां से डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाती है। नियति और महेश भी डाइनिंग टेबल की ओर आते हैं और कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। फिर माधुरी उन्हें नाश्ता परोस देती है। थैंक्स माँ, नियति मुस्कुरा कर कहती है और नाश्ता करने के बाद वहां से ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। माधुरी, तुम भी बैठो, नाश्ता करो, महेश माधुरी से कहते हैं। माधुरी आकर उनकी बगल में बैठ जाती है तो वो प्यार से पूरी का एक निवाला उन्हें खिलाते हैं और फिर कहते हैं। केस के सिलसिले में 10 दिन से ज्यादा बाहर रहा हूं। सच में तुम दोनों के बिना मन ही नहीं लगता मेरा। और नियति के बिना कैसे रहेंगे फिर? माधुरी महेश की आंखों में देखती हुई कहती है। रहना तो पड़ेगा ना, महेश कुछ उदास होकर कहते हैं और उन्हें दूसरा निवाला खिला देते हैं। दूसरी तरफ नियति ऑफिस में बैठी किसी सीनियर से किसी केस के सिलसिले में बात कर रही थी कि तभी अचानक उसका फोन बजता है। जस्ट अ सेकेंड, नियति कहती है और वहां से साइड में चली आती है। हेलो। दूसरे साइड से विराट की आवाज आती है। हाँ विराट, बोलो, नियति कहती है। आई नो तुम ऑफिस में हो, बट शाम को ठीक 7 बजे मुझे कपूर एंड सन्स रेस्टोरेंट में मिलो। ये न्यू ओपन हुआ है और हमारे लिए मैंने वहां डिनर प्लान किया है। बाय। विराट सब एक सांस में कह देता है और फट से फोन काट देता है। अरे सुनो तो, नियति कहती ही रह जाती है, लेकिन विराट फोन काट चुका था। उफ, अजीब लड़का है, बिना जवाब सुने ही फोन रख दिया इसने। नियति कुछ चिढ़ती हुई कहती है और मुस्कुराकर वापस से ऑफिसर की ओर चली आती है। शाम के 5 बज रहे थे। नियति अपने कमरे में थी और विराट को फोन लगा रही थी। हेलो। दूसरे साइड से विराट की आवाज आती है। ओए विराट, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहे हो, नियति विराट को कहती है। क्या किया मैंने? विराट हैरानी से पूछता है। खुद ही प्लान कर लिया, एक बार पूछा भी नहीं मुझसे, नियति ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे यार, ये तो वाकई बहुत अच्छी जगह है और एक बार जाना तो बनता है ना, मना मत करो आप प्लीज, विराट बच्चों के जैसे बोलता है। रिलैक्स, मैं आ जाऊंगी, नियति ने कहा। ग्रेट, ठीक है, 7 बजे मुझे वहीं मिलो, विराट ने खुश होकर कहा। ओके, सी यू देयर, नियति कहती है और फोन रख देती है। नियति फोन रखकर अपनी अलमारी के पास आती है और उसमें से एक क्रीम कलर की 3/4 साइज हाफ स्लीव फ्रॉक निकालती है, जिसमें एक बेल्ट भी थी। उस ड्रेस को नियति उलट पलट कर देखती है और फिर कहती है, आई थिंक ये सही लगेगा। मेरी फर्स्ट डेट है आज, कितना अलग सा एक्सपीरियंस है ना ये। कहकर नियति मुस्कुराती है और उस ड्रेस को वहीं अपने बेड पर रख देती है और अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। वो सीधा हॉल में आती है जहां महेश और माधुरी साथ बैठे चाय पी रहे थे। माँ,
वो मैं जरा बाहर जा रही हूँ, एक कॉलेज फ्रेंड ने ना डिनर प्लान किया है। नियति आधा सच बताती हुई कहती है। लेकिन बेटा, माधुरी कहना चाहती है, पर नियति उससे पहले ही बोल पड़ती है। माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ जा बेटा, बस वक्त पर वापस आ जाना, महेश कहते हैं। ओके पापा, कहकर नियति वापस अपने रूम में चली जाती है। नियति के जाने के बाद माधुरी महेश से नाराज होती हुई कहती है, आप भी ना उसे मना नहीं कर सकते थे क्या? अरे मैडम, आपकी बेटी एक सीबीआई ऑफिसर है, कोई आम लड़की नहीं है वो जिसके ऊपर पाबंदियां लगाता फिरूं मैं, महेश माधुरी को समझाते हुए कहते हैं। अरे लेकिन दिन भर तो ऑफिस में रहती है, रात में ही वक्त मिलता है घर के लिए, और वो भी। कहते कहते माधुरी चुप हो जाती है। माधुरी, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अरे उसके भी दोस्त यार हैं, उन्हें उनके साथ भी तो टाइम स्पेंड करने दो इसे, महेश माधुरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं। जानती हूँ, लेकिन अब उसका साथ ज्यादा दिन तक नहीं है मेरे पास, शायद कुछ ही दिनों में वो किसी और के घर चली जाएगी, माधुरी कुछ भावुक होकर कहती है। ऐसे ही होता है माधुरी, उसकी भी तो जिंदगी है ना, अब हम उसे बांध कर तो नहीं रख सकते, महेश प्यार से माधुरी को समझाते हैं। महेश की यह बात सुनकर माधुरी खामोश हो जाती है। कुछ देर बाद नियति तैयार होकर नीचे आती है और आवाज लगाती है, माँ, मैं जा रही हूँ, वक्त पर वापस आ जाना बेटा। माधुरी अंदर किचन से जवाब देती है। नियति घर से बाहर आती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद नियति कपूर एंड सन्स रेस्टोरेंट पहुंचती है। रेस्टोरेंट का आउटर एरिया बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा था। मार्बल्स वाली वॉल, उसमें स्लाइडिंग विंडो था, साथ ही एंट्रेंस पर गार्ड साहब खड़े थे जो आने जाने वाले का स्वागत कर रहे थे। नियति रेस्टोरेंट के अंदर आती है और कहती है, वाओ, ये जगह तो वाकई बहुत अच्छी है। नियति सिटिंग एरिया को बहुत गौर से देखती है। सिटिंग एरिया में एकदम कम रोशनी थी और हर टेबल के ऊपर नीले रंग की छोटी बल्ब लगी थी जिसमें से रोशनी आ रही थी। वहीं एक कॉर्नर में रिसेप्शन एरिया था। हर तरह की अरेंजमेंट थी, कपल के लिए अलग और फैमिली के लिए अलग एरिया था। सिटिंग एरिया के बीचों बीच एक कलरफुल हल्की रोशनी की लाइट जल रही थी जिसमें से निकलती सतरंगी रोशनी उस जगह को और भी खूबसूरत बना रही थी। नियति को यह सब बहुत पसंद आता है। वो खुद से कहती है, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, गुड चॉइस विराट, लेकिन तुम हो कहाँ? इतना कहकर नियति इधर उधर देखने लगती है। जब उसे विराट कहीं नजर नहीं आता तो वो अपने हाथ में पकड़े मोबाइल से विराट को फोन करती है। कहाँ हो तुम? नियति विराट से फोन पर पूछती है। अंदर स्पेशल टेबल बुक की है, अंदर आ जाओ, विराट ने कहा। ओके, नियति कहती है और फोन रख देती है। उसके बाद नियति सामने से आते वेटर से पूछती है, एक्सक्यूज मी, ये स्पेशल एरिया कहाँ पे है? मैम, वो सीधे से लेफ्ट जाकर, वेटर बताता है और वहां से चला जाता है। नियति वहां से सीधा स्पेशल एरिया में आती है। स्पेशल एरिया की अरेंजमेंट्स बाहर से भी ज्यादा अच्छी थी। चारों तरफ से हल्की पीली रोशनी के बीच गुलाब की पंखुड़ियों से सजा एक खूबसूरत टेबल था जिसके बीचों बीच एक सफेद कमल के शेप का लैंप रखा था जिसके आसपास कुछ कैंडल्स भी थी। आमने सामने 2 कुर्सियां रखी थी और साथ ही कमरे में सफेद नेट के पर्दे लगे थे और एक साइड में गुलाब के फूल, पत्तियों और मीठी लाइट से सजा एक सेटअप था जहां तस्वीरें खिंचवाई जा सकती थी। इसके साथ ही कमरे में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वाह विराट, की जगह तो बहुत ही खूबसूरत है, नियति अंदर आती हुई कहती है। मैंने कहा था ना, विराट खुश होकर कहता है। नियति मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ, मुझे वाकई ये जगह बहुत अच्छी लगी। अच्छा, अब आओ बैठो, विराट नियति के लिए चेयर खींचता हुआ कहता है। नियति जाकर बैठ जाती है और फिर विराट भी उसके सामने आ बैठता है। वैसे ये स्पेशल टेबल क्यों? नियति पूछती है। तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था, इसलिए, विराट ने कैंडल से लैंप जलाते हुए कहा।
ये सुनकर नियति खामोशी से विराट को देखने लगती है। लैंप चलाने के बाद विराट कहता है, अच्छा ये बताओ क्या खाओगे तुम? तंदूरी रोटी और शाही पनीर एंड डेजर्ट में एक चॉकलेट पाई, नियति कहती है। वेटर यहाँ आओ, 2 चॉकलेट पाई, 4 तंदूरी रोटी, 1 प्लेट शाही पनीर और 1 प्लेट मशरूम को प्याजा कर दो। विराट वेटर को अपना ऑर्डर देता है। कुछ देर विराट और नियति यूं ही कॉलेज के दिनों और काम की बातें करते रहते हैं और वेटर उनका ऑर्डर ले आता है। फिर दोनों एक साथ डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद विराट कहता है, थैंक्स नियति, तू मेरे बुलाने पर आई। कैसी बातें कर रहे हो विराट, हम पुराने दोस्त हैं और अब तो। कहते कहते वो शर्मा जाती है। विराट मुस्कुरा देता है और कहता है, वैसे शर्माती हुई बहुत खूबसूरत लगती हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं और फिर विराट नियति का हाथ अपने हाथ में लेकर जैसे ही कुछ बोलने को होता है कि उनके कानों में एक बहुत प्यारी सी धुन पड़ती है। कुछ ही पलों बाद वहां के म्यूजिक सिस्टम पे बहुत ही मधुर आवाज में एक गाना सुनाई देता है, तुझ में मौजूद है हर खुशी की वजह, मुझको महसूस भी ऐसा होने लगा, तू मिलता है मुझे तो मुस्कुराता हूँ, अपनी तन्हाई को फिर भूल जाता हूँ। वाह, कितनी अच्छी आवाज है ये, कौन गा रहा है ये आवाज सुनकर नियति एकदम से बोल पड़ती है। चलो देखते हैं। विराट अपनी जगह से उठते हुए कहता है और आवाज की दिशा में जाने लगता है। नियति भी उठकर उसके पीछे जाने लगती है। कौन है ये शख्स, जानने के लिए सुनते रहिए काल चक्र, समय का चक्रव्यूह।